से दिक्कत पार्षद से है कि विधायक से? देखो जी सबसे है जी, पार्षद को तो देखो जी बाई फैस यहाँ पे से एक वार्ड में कोई जानता भी नहीं है, जानते नहीं है, कोई भी नहीं जानता जी, की शकल भी नहीं देखी जी। यही नहीं पता जी, सुरेंद्रपुरी थी को यही नहीं पता कि मेरा वार्ड कहाँ तक है, क्योंकि मैं कांग्रेस का है। हाँ जी, बन जाएगी सरकार 100%। कौन जीतेगा यहाँ से? जैन अरे भाई साहब पागल हैं क्या आप? सर सीरियसली कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो आप, इस वर्ल्ड में? कॉलोनी में धमीजा कॉलोनी, हरि सिंह चौक, देवी मंदिर, कहीं भी देख लो, लहरी विजय जैन की है और किसी की नहीं है। किसकी लहर है? किसकी लहर? आपको क्या लगता है? मेरे को तो डरना के लगता है जी, बीजेपी की निकलेगी। सीट निकल जाएगी, तीसरी बार बनेंगे विधायक? यहाँ से सीट चाहिए पानीपत ग्रामीण की, तो वो विजय जैन को टिकट दे के उनको भेजे, तो विजय जैन की जीत पक्की है। 11 बजे तक उनकी हुड्डा साहब की झोली में हम ये सीट पानीपत ग्रामीण। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2014 से 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार रही, कितने विकास कार्य हुए और जो युवा वर्ग है वो कितना खुश है और कितना उन पर प्रभाव पड़ा इस बात को लेकर। हमारे साथ तमाम युवा हैं और तमाम कॉलोनी के वासी हैं, बातचीत हम करने का प्रयास करें। शुरुआत करते हैं यहीं से। आइए बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सैन है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर इस बार? माहौल लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जोर लग रहा है हमें, और जोर नहीं लग रहा है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। आ रही है। कौन है प्रत्याशी? अभी प्रत्याशी की बात करें तो हमारे विजय जैन जी हैं, जो अभी सबसे आगे हैं, और टिकट मिलेगी तो वो जीत भी पक्की है। टिकट मिलेगी तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। लगता है टिकट मिलेगी? टिकट मिलेगी और जरूर मिलेगी। हम भगवान से भी यही आराधना करते हैं कि जो दुख सुख में सबके साथी बने रहते हैं, उनका भी भगवान उनके बारे में भी सोचेगा। उनके बारे में सोचेगा जी। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है? विक्रम पाल नाम है जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? ये कह रहे कि विजय जैन बनेंगे, विजय जैन जीतेंगे, उनको टिकट मिलेगी। देखिए जी, जो हुड्डा साहब को यहाँ से सीट चाहिए पानीपत ग्रामीण की, तो वो विजय जैन को टिकट दे के उनको भेजे, तो विजय जैन की जीत पक्की है। 11 बजे तक उनकी हुड्डा साहब की झोली में हम ये सीट पानीपत ग्रामीण की उनकी झोली में डाल देंगे। अगर हुड्डा साहब लड़ेंगे फिर क्या करेंगे? नहीं, हम तो विजय जैन जी के साथ है जी। विजय जैन के साथ हैं? हाँ जी, विजय जैन जी के साथ कह रहे विजय जैन के साथ है। बिल्कुल विजय जैन के साथ है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। विजय आप कह रहे कांग्रेस की तरफ हम नहीं, चेहरा हमारे सामने जो है वो विजय जैन जी का है। अगर सचिन कुंडू को टिकट मिली तो क्या होगा? देखो, अगर सचिन कुंडू को टिकट मिली तो कोई वो नहीं है, आप हम दूर हैं। जैसे विजय जैन जी के आदेश होंगे उसके अनुसार काम करेंगे। उसके अनुसार काम करेंगे। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में विकास हुए? कोई विकास नहीं हुआ जी, पानीपत ग्रामीण में कुछ नहीं हुआ जी। काम नहीं हुए हैं? काम नहीं हुए, काम ये देखो ये है जी विकास। तो खाली प्लाट है बाबू जी, ना नाली है यहाँ पे, नाली जाम हो पड़ी। आप नाली का हालात देखो। प्लाट ही नहीं तो नाली की करेंगे क्या? गली में नाली नहीं बनी हुई जी, कुछ नहीं बन रहा जी। गलियां तो बनी बीजेपी की सरकार में। कोई विकास आज से पहले गलियां भी नहीं थी। आप बाहर आके देखो, कोई विकास नहीं हो रहा किसी प्रकार का, कुछ भी। ये बकावा है जी सब, ये जुमला पार्टी है और इनका अंत निश्चित है। अपने पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। विजय जैन जी हमारे 101% जीतेंगे। अगर टिकट मिलेगी विजय जैन को तो सपोर्ट करेंगे? नहीं जी, दिल से सपोर्ट है जी, वैसे भी सपोर्ट है जी। बिना टिकट भी support अगर है जी। टिकट किसी और को मिली तो क्या करेंगे? हम विजय जैन जी के साथ है जी, जैसे उनके आदेश हो गए ऐसा होगा सब। अच्छा आप बताइए सरदार जी, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल तो इस टाइम जी विजय जैन का ही नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कि विजय जैन का? विजय जैन का भी कांग्रेस पार्टी, दोनों ही है जी। अगर टिकट किसी और को मिली तो क्या? टिकट विजय जैन को ही मिलेगी। बच्चे बच्चे के मुंह पे विजय जैन जी का नाम है। उन्होंने इतनी सेवा करी है, इतनी सेवा करी है, आज तक हमने कोई ऐसा नेता नहीं देखा भी जिसने इतनी सेवा करी हो। व्यक्तिगत जुड़ाव है उनसे? हाँ बिल्कुल है जी। कोरोना काल में उन्होंने कोई भी व्यक्ति या प्रवासी मजदूर थे, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। कोरोना जैसे जैसे बढ़ता गया, उन्होंने स्पेशल 2 मशीनें पंजाब से मंगवाई रोटी बनाने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, अगर और भी मंगाने की जरूरत पड़ी तो हम और भी मंगवाएंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? संदीप पाल है। आपको क्या लग रहा है इस बार? विजय जैन। आपने क्या देखा विजय जैन? विजय जैन समाज सेवी आदमी है, और जो बात भाई ने कही, सेवा में कभी पीछे नहीं हटते। कोई बुला लो आधी रात उनको। कह रहे कांग्रेस की टिकट तो किसी और को मिलेगी? टिकट किसी को मिले या न मिले, हम विजय जैन जी के साथ हैं। मोल है जी विजय जैन का। अगर टिकट किसी और की मिले तब भी विजय जैन के साथ? जैसे विजय जैन जी कहेंगे उनके साथ। तो वोट विजय जैन को दोगे कि कांग्रेस को दोगे? विजय जैन को। विजय जैन को। और भी लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सलमान। आपका क्या माहौल, आपको क्या लग रहा है इस बार? जी माहौल तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है? हाँ जी। बन जाएगी सरकार 100%। कौन जीतेगा यहाँ से? विजय जैन। अरे भाई साहब पागल हैं क्या आप? सर सीरियसली कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो आप, इस वर्ल्ड में? कॉलोनी में धमीजा कॉलोनी, हरि सिंह चौक, देवी मंदिर, कहीं भी देख लो, लहरी विजय जैन की है और किसी की नहीं है। किसकी लहर है? किसकी लहर? आपको क्या लगता है? मेरे को तो डरना के लगता है जी, बीजेपी की निकलेगी। सीट निकल जाएगी, तीसरी बार बनेंगे विधायक? बिल्कुल बनेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको?
ऐसे ही काम उसने कर रखे ये हैं। कह रहे काम नहीं हुए। कौन कह रहा काम नहीं है? काम किया डांडा साहब ने, काम किया है। एलडीको पे कोठी बनाई है अपनी, कोठी मंगाई है 13 से निकल के एलडीको में कोठी बनाई है। और देखो जिस सड़कें भी बनी है, इस सरकार में सड़कें बनी है, लेकिन एक सड़क को 4 बार पाटा गया, कभी सीवर डले हैं, कभी पाइप डले हैं। ये बना दिया, ये हाथी बना के कर दिए ये कॉलोनी में, जो कि गंदा जो पानी है वो कॉलोनी में खड़ा है, लोगों की दीवारें गिर रही हैं, नींव तक भी नहीं है। ये डांडा की बात कर रहे हैं, जिसकी उसकी बात कर रहे हैं जो जुमले वाली सरकार है। डांडा की जुमले की सरकार है बीजेपी। जुमले की यार काम तो हो रहा है। देखो ये सारी सड़कें बना रहे हैं। एक बताऊं, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, काम सारे करती है। उससे 5 साल 10 साल में हर कोई तंग हो जाता है, हो जाता है। ये जनता आप कह रहे कि महिपाल डांडा बनेगी तीसरी बार? मैं जी का 10 साल हो गए इस कॉलोनी का जो एमसी है ना, आज तक कॉलोनी में नहीं आने का देखा उसने। एमसी से दिक्कत है कि विधायक से दिक्कत है? विधायक से भी है, एमसी से भी, सबसे दिक्कत विधायक से क्यों दिक्कत है? क्यों विधायक ने ये नहीं पता, विधायक ने ये नहीं पता मेरी जोन से कॉलोनी का एमसी बने हुए हैं, बीजेपी सरकार के आकर देखा यहाँ पे। नहीं, पार्षद है ना, पार्षद है, कभी तक नहीं आया। पार्षद तो है, अभी तक भी नहीं आया। पार्षद तो आते होंगे, कोई भी नहीं आता। पार्षद की ये एरिया ही पार्षद का। बाबू जी अगर जो मान ले कोई नाली काटने वाला कर्मचारी आ गया ना, वो कूड़ा निकाल के चला गया, वो कूड़ा उठाने नहीं आते, उठाने नहीं आते, दोबारा नाली में चला जाता है। अच्छा ये बताइए, पार्षद से दिक्कत पार्षद से है कि विधायक से? देखो जी सबसे है जी, पार्षद को तो देखो जी बाई फैस यहाँ पे से एक वार्ड में कोई जानता भी नहीं है, जानते नहीं है, कोई भी नहीं जानता जी, शकल भी नहीं देखी जी। सुरेंद्रपुरी थी को यही नहीं पता कि मेरा वार्ड कहाँ तक है, क्योंकि मैं उनके पास है ना एक कंप्लेंट लेके गया था कि आपके ना वार्ड नंबर 2 में, सॉरी वार्ड नंबर 1 में ना पानी की समस्या है, सफाई की समस्या। कहने लगा यार पहले मेरे को एरिया बता। मैंने कहा मगर एरिया आप एमसी हो आगे, कहते कि मेरे मैं आज तक गया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि डांडा ने ये कर दिया और एमसी ने वो कर दिया। वोट किसको दी थी? वोट उस टाइम हमने बीजेपी को ही दी थी, लेकिन बीजेपी को किस सहारे दी थी? बीजेपी को इसलिए दी थी कि वो काम करेगी। ये बाहरी जो मजदूर हैं, ये कॉलोनी के हालात बता दूं, 9 फुट नीचे मकान गए हुए हैं। इन कॉलोनियों को उठा करके बाहर जो गंदा पानी था वो तो निकालने का समझ हुई नहीं, वो तो ऐसे कैसे एज इट इज। इसलिए वोट दी थी कि हमें आगे बढ़ावा मिलेगा, काम होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कि हम दोबारा वो करें। पानी निकालना अगर ये अब भी पहले भी बाल्टियों से पानी निकलता था, आज भी बाल्टियों से पानी निकलता है। और आज तक कहें हम उस बात की कि भाई डांडा आए, मुझे तो लगता नहीं है कॉलोनी वाले क्या देखे हमने डांडा की शिकल। खासा प्रेम था डांडा जी से, अब नाराजगी क्यों है? देखिए नाराजगी तो होगी, क्यों होगी? सबसे पहले मान सम्मान, जहां खड़े होकर के मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वहां क्या करेंगे? इस तरह का मान सम्मान इस तरीके का चाहिए कि जाकर के हाँ बैठ पी, पानी सबके लिए बना है, वो भी नहीं है वहां। तो ऐसा ही है। देखो जी 10 साल से हम बीजेपी पार्टी की साइड से थे। हमने इसके एमपी की इसमें हमने खट्टर साहब की वोट मांगी है घर घर जाके, लेकिन हमने ये देखा भाई 10 साल हम इनके साथ हैं, हमें क्या मिला? हमें ये इग्नोर करने लगे। विधायक जी भी, जो मंत्री जी है, ये भी हमें इग्नोर करने लगे। और देखिए जी खट्टर जी बने हैं, अभी मंत्री बन चुके हैं। मंत्री बनने के बाद कोई कह दो भाई हमारे घर चौपाल में आए हो, लेकिन उनसे बनने से पहले उन्होंने हर घर में, हर चौपाल में, हर चौपाड़ में जाके वोट मांगी है। करना क्या है? बुला करके करना क्या है? नहीं, उनको देखना चाहिए जब वो चौपाल में वोट मांगने आए तो उसके बाद की योजना लेकर के आएंगे वो? नहीं जी, कोई योजना, अब जितनी भी योजना करी थी कोई सी एक भी लागू नहीं हुई जी। होगी ना, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लगी है ना, तो जब हमारी कांग्रेस पार्टी अगर जो देखो जी कांग्रेस सरकार बनती है ना, तो प्रॉपर्टी आईडी खत्म हो जाएगी, फैमिली आईडी खत्म हो जाएगी, इससे लोग बहुत परेशान है जी। फैमिली आईडी खत्म हो जाएगी? हाँ जी खत्म हो जाएगी जी। और निगम का जो भ्रष्टाचार है ना जी, पानीपत से ज्यादा कहीं पे भी इतना भ्रष्ट निगम नहीं है जितना पानीपत में है जी। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बनेगी तो ये काम हो जाएगा? देखो जी हो जाएगी, उम्मीद है हमारी, क्योंकि इनके पास तो रह के हमने 10 साल देख लिया, हमें इग्नोर करने लग गए थे, ना हमारे पास आए। जब हम उनके कार्यकर्ता थे, उनकी रीढ़ की हड्डी थी, उन्होंने हमें कुछ नहीं समझा, वो सिर्फ एक कीड़े मकोड़े समझते थे हमारे को, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं हम तो देखो न्यू के ये पानी की निकासी इतनी दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का काम अगर ये जो लगा रखे नहीं प्लांट, ये चालू कर दो पानी की निकासी हो जाएगी। काम तो इनके हाथ में है पर करते तो नहीं। माहौल क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? माहौल तो 50-50 है। 50-50? हाँ। कौन बनेगा? कुछ नहीं पता कौन बनेगा, 50-50 है। किसके साथ है आप? हम तो टाइम के साथ है। टाइम के साथ। हाँ। तो देखिए इस वक्त हम नुरवाला के धमीजा कॉलोनी में है। लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय को रखा है और लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार के हालात पानीपत ग्रामीण विधानसभा में है। कुछ लोग हैं जो खुलकर अपनी राय को रख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो दबी आवाज में बात कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, जहां लोगों तक पहुंचाते रहें। पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ मैं धर्मेंद्र इंसान।